सावधान! माननीय सभापति महोदय सभा में पधार रहे हैं। सदन के सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित संसद के मंत्रीगण एवं सम्मानित अतिथिगण, आज राष्ट्रीय युवा संसद के सत्र के वक्ता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होकर मुझे बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। और माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब हम कृषि विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक आरंभ करने जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं का स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके बलिदान एवं संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे हैं, हम आज इस सभा में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हम संसद की उच्च मर्यादा, शिष्टता कायम करेंगे और हम इस सभा में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति की चर्चा, संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करेंगे। हम शालीनता और मर्यादा से अपना वक्तव्य रखेंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। मुझे आशा है कि आप इन संवादों का निर्वहन करेंगे और इस सदन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। मुझे आशा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह और नए सपनों के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब समय है, मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रमुख कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमती सुश्री आशी जी इस सभा को संबोधित करें। आशी जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. The budget of 2024, the Department of Agriculture and Farmers Welfare spent about 1,45,006 crores of our farmers. This includes the PM Kisan Fund, which is 60,000 crores, and the Pradhan Mantri Bima Yojana, which is 15,600 crores. Interest submission scheme, 22,600 crores. Promotion of farmers, FPO, 587 crores. The Department of Chemical and Fertilizers, 1,41,000, 15 crores to be spent on just fertilizers or giving a subsidized of Department of Public Food and Distribution of 2,05,000 crores to be spent on just FSP. This is already more than the total budget. Sir, have you ever thought that? So, Honorable Speaker, sir, I want to confirm that is my bill passed or not? इस विषय पर चर्चा करने से पहले प्रश्नावली की आवश्यकता है, तो मैं विपक्षी दल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रश्न के साथ दुरुस्त रहें। सबसे पहले प्रश्न संख्या 101 सुश्री अवनी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इन सत्ता में बैठे लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि किसान समुदाय ने नए कृषि बिल को लेकर एमएसपी प्रणाली को कमजोर करने की आशंका व्यक्त की है। सरकार कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलता रहे? सत्ता पक्ष
संबंधित मंत्री उत्तर दें। विपक्ष एमएसपी पर हल्ला मचा रही है, जैसे तो एमएसपी रातों रात खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? एमएसपी पर सबसे ज्यादा सवाल कौन उठा रहा है? वही लोग जिनके जमीन पर कुछ काम नहीं, बस हवा में उड़ती शान है। एमएसपी को असल में बढ़ाने का काम अगर किसी ने करा है तो हमारी सरकार है। ये विपक्ष एमएसपी की ढाल लेकर आज किसे मूर्ख बना रही है? जब इनके हाथों सत्ता थी तब किसान की चिंता क्यों नहीं उठी? और जब आज हम किसान के इस एमएसपी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं तो विपक्ष को ये दर्द क्यों हो उठा? सच्चाई तो ये है कि विपक्ष केवल डर की राजनीति खेल रहा है। एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि इसे मजबूत किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर किसानों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये किसान इनका झूठ पहचान चुके हैं। जिन्हें एमएसपी का असली मतलब तक नहीं पता, वो एमएसपी के रक्षक बनने चले हैं। ये वही लोग हैं जिनके राज में बस एमएसपी कागज पर होती थी। जब एमएसपी असल में किसानों के हाथ में पैसा लाने लगी तो इनको हजम ही नहीं हो रहा। अंत में तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, हवाई बातें करना आसान है जमीन पर काम दिखना मुश्किल काम है। प्रश्न संख्या 102 सुश्री शुभ जी। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आज हमारी सरकार किसानों के हित में बात कर रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसानों ने कई बार कहा है कि सरकार के बनाए गए इन कानूनों से उनकी आय और सुरक्षा को खतरा है। इन समस्या को लेकर कई बार किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिल भी चुका है, पर सरकार है कि कुंभकर्णियां नींद में सोई हुई है। एक तरफ यहाँ किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और दूसरी तरफ सरकार है कि आंख मूंदे बैठी है। महोदय, मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि वह इन समस्याओं का समाधान कैसे करेगी और यह सुनिश्चित करेगी भी कि किसानों की आवाज सुनी जाए। बताइए। सत्ता पक्ष के संबंधित मंत्री इसका उत्तर दें। धन्यवाद सभापति जी। हमारा प्रिय विपक्ष लगता है थोड़ा होमवर्क में कमजोर है। बात सही भी है, अगर करता तो शायद यहाँ होता। खैर, इनका रिविजन करवा देते हैं। कृषि संरचना निधि के तहत किया गया वित्त वर्ष 2020 से 2029 10 वर्ष फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक वित्त पोषण कर्ज सुविधा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्वरूप पर आधारित डिजिटल कृषि मिशन किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। इस मिशन का कुल परिव्यय 2.817 करोड़ रुपए है। इसके दो आधारभूत स्तंभ हैं, एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसमें भस्थानिक डेटा, सूखा बाढ़ निगरानी, मौसम जानकारी और भूजल और जल उपलब्ध डेटा और अन्य कई सहायता प्रदान हैं। और माननीय रही बात कुंभकर्णीय नींद की, तो कम से कम वो 6 महीने जगता तो था, हमारे प्रिय विपक्ष की तरह 12 मासी शवासन तो नहीं लेता था। प्रश्न संख्या 103 सुश्री एंजल जी। धन्यवाद। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, कि छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी किसान करता है दुआ बारिश। माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता में बैठे लोगों से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इतने के बाद भी सरकार किसानों की घटती आय के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? संबंधित मंत्री जवाब दें। धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, पर शायद विपक्ष को चश्मा लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको दिखाई कहाँ देता है। किसान की आय में गिरावट कई कारकों के कारण एक जटिल मुद्दा है। इसे संबोधित करने के लिए एक विपक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके कुछ संभावित समाधान यह है कि एमएसपी को मजबूत करना, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
फसलों का विविधीकरण, किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने से एक ही वस्तु पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है और कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होगा। बेहतर बाजार अवसंरचना, बेहतर सड़कों सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में निवेश करने से किसानों को व्यापक बाजारों तक पहुंचने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 104 सुश्री निधिका जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यहाँ सत्ता में बैठे लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पिछले कई सालों में किसानों के पक्ष में क्या क्या फैसले में नीतियां लाई गई हैं, इसके बारे में बताने का कष्ट कीजिए जनाब। संबंधित मंत्री उत्तर दें। माननीय महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी को हमारे द्वारा किसानों के पक्ष में लिए गए फैसलों से अवगत कराना चाहूँगी। PMKMY छोटे व सीमांत किसानों के लिए, जिनकी प्रवेश आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना है। सरकार ने 2019 में ऐसे किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार किसानों को साधन 6,000 का आर्थिक लाभ देती है। सरकार यह राशि 2,000 की 3 किश्तों में देती है। अब तक इसकी 17 किश्तें जारी हो चुकी हैं, जिसके तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया है। बस हमारी बातें हैं या फिर कुछ सच भी है जनाब? अरे इतना सुन चुके हैं, थोड़ा और सुन लीजिए। जनाब इतनी बात तो गूगल को भी पता है। आप सांसद होकर पता न लगा सके। खैर, विपक्षी दल से उम्मीद रखना तो बेकार है, परंतु फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे से मेरे विपक्षी साथी अपने प्रश्न पूछने से पहले उनकी अच्छे से जांच करें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 श्री अर्षित जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इन सत्ता में बैठे लोगों से यह प्रश्न है कि सत्तारूढ़ दल किसानों की बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। अगर किसानों के मुद्दों को सही तरीके से नहीं हल किया गया तो यह देश की प्रगति को बाधित करेगा। इसलिए यह कहा भी गया है कि जड़ मजबूत हो तो पेड़ भी फलता है। श्रीमान, किसानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस और कारगर नीतियां बेहद आवश्यक है। क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा भी पाएगी या फिर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रहेगी? संबंधित मंत्री जवाब दें। धन्यवाद महोदय। श्रीमान, ऐसे विषय पर राजनीतिक खेल खेलने की जगह जरा भी गंभीरता से सोचेंगे तो इन्हें भी समझ आएगा कि ये की हुई मांगे हमारे देश हित की नहीं है। Don't beat the withdrawal from the World Trade Organization or the freeze of the Free Trade Agreement at the National Commission of Spices like chilies and turmeric. महोदय, ऐसी कई मांगे पहले भी आई है और आगे भी आती रहेंगी। हमारी सरकार ने इन मांगों को हमेशा समझा है और इन पर हमेशा काम किया है ताकि किसान और देश दोनों का लाभ हो सके। और रही बात हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की, तो विपक्ष ये कहना तो आसान है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने समय में कुछ ऐसा कदम उठाए जो किसानों के लिए फायदेमंद होते? मुझे तो लगता है कि झूठे आरोप लगाना कोई ओलंपिक खेल होता तो हमारा विपक्ष गोल्ड जरूर ले आता। प्रश्न संख्या 106 सुश्री काजल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय को गंभीरता से कुछ पंक्तियों द्वारा समझाना चाहूंगी। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा और खून सस्ता है हमारे देश में। महोदय, किसान
जब भी हमारे जहन से निकलता है तो एक गरीब, पिछड़े हुए, कमजोर से इंसान की छवि बनाता है। पहले किसान ऐसा नहीं था। बहुत बुरी हालत हो गई है। ईश्वर धरती से भगवान की टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 2020 में हुई, लेकिन 2024 के प्रदर्शन तक उनकी कई मांगे थी, जिनको वो फॉर्मल प्रोटेस्ट 2.0 कह रहे हैं। मांगे हैं फसल की उचित कीमत न मिलना, बढ़ती लागत, कम आयात और यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी किया गया पर्यावरण नियम। महोदय, कई विचारों का मानना है कि इन प्रोत्साहन का आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत अब एक खाद्य विशेष देश है। श्रीमान, मेरा सरकार से यह सवाल है कि इतना विरोध देखने के बाद भी सरकार का ध्यान गरीब किसानों की ओर जाएगा। महोदय, एक समिति गठित करने का निश्चय किया गया था, वह अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है। क्या इतना विरोध देखने के बाद भी सरकार के कान में जूई नहीं रह रही है? अंत में मैं केवल यह बोलना चाहूंगी कि लूह में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे, लूह में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे। जो सच्चे लोग हैं मुर्दा में जान डालेंगे। इनके बच्चों की हिफाजत जरूरी है साहब, रोटियां पेट में किसान की डालेंगे। धन्यवाद। संबंधित मंत्री विपक्षी दल के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। माननीय सभापति महोदय, श्रीमान, मुझे तो लगता है कि हमारी नेता को सरल कवयित्री बन जाना चाहिए था। गलती से नेता बन गई हैं। पंक्तियां तो बड़ा अच्छा पढ़ लेती हैं, लेकिन अब इसका जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। तो विपक्ष, जरा गौर फरमाइएगा। गलतफहमियों के सिलसिले तो आज बड़े ही दिलचस्प हैं। गलतफहमियों के सिलसिले आज बड़े ही दिलचस्प हैं कि एक ईंट को भी लगता है पूरी दीवार उसी पर टिकी हुई है। जी हाँ, गलतफहमियां। हमारे विपक्ष जिस विषय पर यहाँ बैठकर इतना चिल्ला रहा है, फॉर्मस 2.0 का नाम दे रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 2020 के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारी सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसने हमारे किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया था। अब देखिए, इनकी मांगे ही बदल गई हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 107 सुश्री खुशी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सत्ता में बैठे लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि पंजाब और हरियाणा से आने वाले पराली के धुएं से लोगों का निवारण कब होगा? दिल्ली और एनसीआर के लोग प्रदूषण से मुक्त कब हो पाएंगे? संबंधित मंत्री उत्तर दें। माननीय सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मैं सांसद जी को उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। यह एक अच्छा प्रश्न है। बात की जाए पंजाब और हरियाणा से आने वाले धुएं की, वह पराली के कारण आ रहा है। पराली को नष्ट करने का कारण एकमात्र जलाना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा केमिकल के माध्यम से कुछ कैप्सूल बनाए गए हैं, जो कि बाजार में 20 रुपए के 7 कैप्सूल उपलब्ध हैं। यह कैप्सूल केवल 4 दिन में पराली को गलाकर उनकी खाद बना देंगे। और बात की जाए दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण की, हम आर्टिफिशियल रेन का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी मदद से प्रदूषण में घटावट आएगी। सर, मुझे लगता है कि काले धुएं से ज्यादा तो विपक्ष की काली सोच है। इसी मुद्दे पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, उमर भर गालिब बस यही भूल करता रहा, उमर भर गालिब बस यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे लगी थी, मैं आईना साफ करता रहा। प्रश्न 108 सुश्री नव्या जी। Honorable Speaker, I would like to question the ruling. इतनी बड़ी बातें सत्ता कर तो रही है, पर किसान आत्महत्या को जगह नहीं दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, I would like to know about the effective measures they have taken so far for the well-being of farmers to reduce farmer suicide, and what are they going to do next for it? सत्ता पर
पक्ष उत्तर दे। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष को उत्तर देना चाहूंगी, पर उससे पहले कहना चाहूंगी कि हमारे ऊपर उन्होंने लालच तो लगा दिए, पर लगता है विपक्ष बिना ही जानकारी के गाल बजा रहा है। सरकार मानती है कि किसान आत्महत्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पर पहले से कम है, और सरकार सुनिश्चित करेगी कि आगे ऐसा ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी जरूर उठाएगी। These measures include ensuring low interest bank loans for low-level farmers to reduce high debt burdens, which is the sole reason for farmers' high suicidal rate. इसके अलावा हमने और चीजें की हैं जिसमें किसानों के लिए friendly laws, unfair rules की conception free subsidies शामिल है। Also, we are going to establish a separate commission to monitor their physical health, mental health, and crop failures, and many other issues related to farming. और बात रही नाकाम कोशिशों की, तो मैं विपक्ष को यह याद दिला दूं कि जनता हेतु कार्य तो हमने किए हैं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, और आपकी नाकाम कोशिशों की वजह से ही आप वहाँ बैठे हैं। प्रश्न संख्या 109 सुश्री लीलाक्षी जी। किसानों की आहें अब नहीं रुकेंगी, किसानों की आहें अब नहीं रुकेंगी, सिर्फ वादों से उनकी तकलीफें नहीं सुलझेंगी। माननीय सभापति महोदय और मेरे प्रिय साथीगण, सरकार का कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय में वृद्धि होगी, मगर सवाल यह है कि क्या सरकार को यह समझ नहीं आता या उन्हें ज्ञात नहीं कि भारत देश में ज़्यादातर छोटे किसान हैं जो बड़े बाजारों में पहुंचने में असमर्थ हैं। गांव और दूर दराज के इलाकों में इन योजनाओं का लाभ लेना बहुत कठिन है, क्योंकि छोटे किसानों के पास परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है और वे सीधे तौर पर बड़े बाजारों से नहीं जुड़ पाते। तो क्या इन योजनाओं का असली फायदा किसानों को मिल भी रहा है या सिर्फ कागजों में ही ये सीमित रह गया है? ऐसे में क्या सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि इन कानूनों से हर एक किसान को वास्तविक लाभ हो, या सो रही है सरकार? सभापति सत्ता पक्ष उत्तर दे। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लगता है विपक्ष में बैठे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। जनाब, सबसे ज्यादा सस्ता इंटरनेट इंडिया में ही है, जरा इस्तेमाल करिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा महोदय। सरकार ने कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस और इनाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इनाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जनाब। अभी तो और भी है, सुनिए जरा। 1 लाख करोड़ कृषि अवसाचन फंड, कृषि ऋण और किसान उड़ान जैसी योजनाएं भी किसान की आय बढ़ाने के लिए लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को न केवल अपने उत्पाद का सही मूल्य मिले, बल्कि बिना किसी परेशानी के बड़े बाजार तक पहुंच सकें। समझे जनाब? और हाँ, हम सो नहीं रहे थे, हम अपने किसानों के फायदे के बारे में सोच रहे थे। हम दूसरों की तरह नहीं जो अपने कार्यालय में बैठकर हलों से सोना बनाए। अब आखिर में मैं चाहूंगा कि समस्त सदस्यगण ध्यान दें ताकि कृषि विधेयक पर विचार किया जा सके। जो लोग इसके पक्ष में हैं वह कृपया ए कहें, एवं जो लोग इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं वे नो कहें। मुझे लगता है स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। अब अनिश्चित काल के लिए यह सदन यही स्थगित होता है। जय हिंद, जय भारत।